इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। वो फल जरूर पाते हैं जो बीज बोते हैं। वो फल जरूर पाते हैं जो बीज बोते हैं। हम जो सोचते हैं वो काम हम जो सोचते हैं वो फल जरूर पाते हैं जो बीज बोते हैं। हम जो सोचते हैं वो काम जरूर होते हैं। सोचिए तो सही, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा दिखेंगे, और अच्छा लिख करके, अच्छा दिख करके हम जमाने को भी अच्छा बनाएंगे। हम भी सोच रहे थे और शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भारत मंडपम से विदेशों में भी संदेश जाना चाहिए। G20 में भी जैन धर्म की कुछ भूमिका और तत्व, पुरातत्व दिखना चाहिए। अनायास ही जब सुनने को मिला कि एक पुरातत्व के 2500 साल पुराने, 2500 साल पुराने शिलालेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राकृत भाषा का नाम लिया, प्राकृत भाषा के कुछ शब्द बोले और जो संदेश दिया, मानवता और सबके सुख की बात कही, उससे मुझे भगवान महावीर स्वामी याद आ गए। भारत मंडपम पर जो मूर्ति लगाई है नृत्य करते हुए, नटराज की मूर्ति, मुझे लगता है कि संस्कृति के लिए तो वह ठीक है, लेकिन अध्यात्म को यदि हमें प्रैक्टिकल दिखाना था तो बाहुबली गोमटेश्वर की वहां मूर्ति लगती तो कई गुना ज्यादा ऊंचा संदेश जाता। क्योंकि नृत्य करती हुई मूर्ति और देवताओं की मान्यता तो बहुत जगह है और उससे बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन बिना बोले कोई व्यक्ति अध्यात्म का अमृत झरा सकता है, उसके लिए महावीर स्वामी की प्रतिमा से सुंदर और क्या होता। महावीर स्वामी नहीं बोलते हैं, उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी मुद्रा बोलती है। वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब भी उनकी छवि को निहारने से आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से हमारे देश से कुछ अच्छे संदेश जा रहे हैं कि शाकाहार भी जरूरी है और सदाचार भी जरूरी है। शाकाहार भी जरूरी है, सदाचार भी जरूरी है। हम कितने ही ऊंचे उठ जाएं तब भी प्रभु का जयकार जरूरी है, तब भी बड़ों का जयकार जरूरी है, सम्मान जरूरी है। अभी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनी, लेकिन जिसमें महावीर को पुकारा है, ये कविता हमारे पास आई है कि अंगारों का ढेर लगा है, नफरत का बाजार सजा है। अंगारों का कहां नहीं है मिसाइल्स, कहां नहीं है गोला बारूद। आतंकवाद का बादशाह कहलाने वाला खुद आतंकवाद से बुरी तरह से परेशान है। कब कहां बम फट जाएं, कहां आत्मघाती हमले हो जाएं, आज वही नहीं समझ पा रहे। रिश्तों की मर्यादा टूटी, लाज शर्म सब भूले लोग, योग त्याग सब पीछे छूटा। योग त्याग, तपो त्याग, ज्ञान ध्यान सब पीछे छूटा। सिर पर चढ़कर बोले भोग। अब तो सिर पर चढ़कर भोग ही बोलता है। आज वहां मस्ती करने जाएंगे, आज वहां नाचने जाएंगे, आज वहां खाने जाएंगे, आज संडे है, आज तो प्लान बनाते हैं लोग, मौज मस्ती खाने पीने के केवल।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए, ध्यान करिए, व्यायाम करने के लिए मंदिर की परिक्रमा लगाइए, 5-7 मंदिरों की लिस्ट बना करके भोर में एक चक्कर लगाइए, दर्शन कराइए। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और फिजूल में इधर उधर खाने जाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। कौन सा जहर मिलाया हुआ उस भोजन में है? जो खाना बेचने वाली कंपनियां हैं, ज़्यादा देर तक उसे गर्म रखने के लिए, ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, सड़ ना जाए इसके लिए उसमें क्या क्या डालते हैं, वो तो कभी कोई ईमानदार फूड इंस्पेक्टर कभी कदाचित पकड़ ले जो रिश्वतखोर ना हो, तो मालूम पड़ता है कि कितना जहर है। घर पर बनाएं, घर पर खाएं, मुनि राजों के साथ बैठ जाएं, जीवन मंगलमय होता है। सर पर चढ़कर भोगे भोग, बोले भोग, बस मौज मस्ती। संयम की अब बाढ़ लगा दो, नैतिकता का पाठ पढ़ा दो, मानवता की रक्षा का अनुशासन बहुत जरूरी है। मानवता की रक्षा का अनुशासन बहुत जरूरी है। ऐसे में महावीर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिन धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। सच में जिन धर्म निज धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का निज धर्म बन जाए ना, जिन धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बन जाए, तो दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो जाए। खराब खाने से खराब भाव पैदा होते हैं, खराब पीने से खराब भाव पैदा होते हैं, और भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति खराब खान पान पर तो पूर्ण विराम लगाती है। जिसका खान पान सुधर गया, उसका खानदान सुधर गया, पूरा देश और दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए महावीर जरूरी है। और परिस का भी ज्ञान नहीं है, दूसरे का हित कैसे हो कौन सोच रहा। पहाड़ खोदे जाओ, नदियां रोके जाओ, प्रकृति को आग लगाए जाओ, जानवरों को तंग किए जाओ, कैसे भी करके अपनी जिह्वा का, अपने जीवन का पोषण होना चाहिए। और किसी और के साथ हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, कोई नहीं सोचता। सबसे अच्छा प्राकृतिक दृश्य देने वाला उत्तराखंड भी आज परेशान है। जमीनें पोली हो गई हैं, बिल्डिंग्स जमीन में घुस जाती हैं, जिसमें पर्यावरण की बात है, सहिष्णुता की बात है, संवेदनशीलता की बात है। परहित का भी ज्ञान नहीं है, करुणा का भी भान नहीं है। परहित का भी ज्ञान नहीं है, करुणा का भी ध्यान नहीं है। कब किसकी सांसें रुक जाएं, इसका हमको भान नहीं है। नम आंखों का मोल बता दो, नम आंखों का मोल बता दो, जीव दया का ज्ञान करा दो। हिंसक तत्वों को जग से अब, हिंसक तत्वों का जग से अब निस्तारण बहुत जरूरी है। ऐसे में महावीर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिन धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। G20 में बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, और देश का सौभाग्य है कि आज पूरी दुनिया भारत में इकट्ठी है। भारत, यह हमारा देश आज देखा जाए तो चक्रवर्ती देश बना हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे संदेश जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी मान्यताओं को सम्मान मिल रहा है, और यह विश्व ऋषि कहलाने वाला देश अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
तो सब आए हैं, खुशी की बात है, लेकिन एक महावीर और आ जाते तो शायद सबका जीवन दर्शन ही बदल जाता। महावीर स्वामी की मान्यता को लेकर के चलने वाले संतों का भी दर्शन कहीं G20 के प्रतिनिधियों को हो जाता तो उन्हें लगता, मालूम पड़ता कि बिना तन पर धागा लिए, बिना किसी परिग्रह के लिए भी कोई आनंद से जी सकता। बहुत ज़्यादा संग्रह करने वाले लोग ही सुखी होते हैं। बहुत ज़्यादा विकसित होना, बहुत ज़्यादा साधन होना, बहुत ज़्यादा संसाधन होना ही सुख के लिए जरूरी नहीं है। अगर कोई संतोष और एकत्व भाव को समझ ले, ऐसी कोशिश होना चाहिए। हमारे आचार विचार व्यवहार बोलना चाहिए। जिन शासन की गरिमा और महिमा बढ़ाने में आप सब भी अपनी भूमिका बनाइए। सच में एक तरह से देखा जाए तो आज सबसे पिछड़े लोग तो हम हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जिन शासन के लिए हम एक तरह से उसका कोई खास लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पास जो असल चीज है वो तो हम दुनिया के सामने रख ही नहीं पा रहे। श्रेष्ठतम अध्यात्म, उच्चतम वीतरागता, निर्मलतम जिन शासन। फिर भी एक शब्द अगर सामने आ गया प्राकृत, थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो शायद हमारी पहुंचाई गई। राजनाथ सिंह को भी हमने दी थी कुछ पुस्तकें। अर्जुन मेघवाल जो अभी कानून मंत्री बने, उनको भी कहा कि ये पुस्तक दीजिए, प्रधानमंत्री को बताइए कि देश की प्राचीनतम प्राकृत भाषा है और ये ब्राह्मी लिपि है। जितने सारे लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, अधिकतम जो प्राचीनतम है। या कहीं किसी और स्रोत से उन्हें मालूम पड़ा, लेकिन ढेरों संदेश छुपे हुए हैं शिलालेखों में। अशोक के शिलालेख और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सम्राट महामेघवाहन खारवेल के, जो जैन सम्राट था, अशोक के बाद जिसने धरती पर वर्षों तक राज्य किया था, केवल 14, 15, 17 वर्ष की वय में सम्राट बन गए और 5-7 वर्षों में दिग्विजय, पूरे देश पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं जिस वय में शासन सम्राट का राज्याभिषेक होता था, उस वय में तो दिग्विजय करके फ्री हो गए थे। माने दिग्विजय पहले हो गई, राज्याभिषेक बाद में हुआ। सम्राट महामेघवाहन खारवेल। अशोक भी जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में वो महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए। अशोक के दादा बाबा चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो मुनि बन के श्रवण बेलगोल से तपस्या और समाधि करके स्वर्ग सिधारे थे। ये इतिहास है, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्म बताता है कि कितना भी बड़ा सम्राट हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, कितना भी बड़ा कहीं का शासक हो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना अध्यात्म के उसका जीवन अधूरा है। तृष्णा नहीं मिट सकती है, वासनाएं नहीं मिट सकती हैं दुनियादारी के इन प्रलोभनों से। तृष्णा और वासना को मिटाने का एकमात्र मार्ग है वीतराग विज्ञानता, अध्यात्म, जो शांत रुचि। योजना बनाते तो कुतुब मीनार के सामने महावीर के दर्शन करने भी लोग चले जाते। जिनने कभी ऐसी शांत मुद्रा नहीं देखी, उन 70 देशों के प्रतिनिधियों को भी वीतराग प्रतिमा के दर्शन हो जाते, जीवन बदल जाता। कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी है, नियोजन आयोजना की कमी है। फिर भी
अपने दम पर जिन धर्म कितना मजबूती से खड़ा है कि वर्तमान में कोई नेता, कि कोई नेतृत्व करता, कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए कुछ करे ना करे तो भी ये दुनिया के सामने आए बिना रहता नहीं है। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण, कितना गरिमापूर्ण, कितना जड़ों से जुड़ा हुआ जिन शासन, जिन धर्म है कि किसी भी शांति परिषद में, किसी भी धर्म संसद में इसके शब्द, इसका नाम, इसके सूत्र आए बिना वो पूरा होता ही नहीं है। और अगर कोई जिम्मेदार लोग ठीक ढंग से लेके चलने लग जाएं तो सारी दुनिया में जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। अद्भुत गांधी कहाँ से पैदा हुए? आप कहोगे उनके माँ बाप से पैदा हुए। उनके माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया, लेकिन माँ ने उन्हें संस्कारित करके कहा कि गुरु जी से आशीर्वाद लो। जैन मुनि हैं, महाराज जी इन्हें नियम दो। और मुनि ने जो नियम दिए वो 2-3 नियम, मांस का त्याग, परिस्त्री का त्याग, शराब का त्याग। और इन नियमों के बल पर गांधी महात्मा गांधी बन गए। और जब ये विदेशी लोगों को, प्रतिनिधियों को मालूम पड़े कि किससे बने, किसकी छाया में बने, निश्चित रूप से इस महान जिन धर्म पर उन्हें भी गौरव होगा। इसके सूत्रों, सिद्धांतों को वो विदेश भी ले जाएंगे। और आज तो दुनिया भूखी है, उसे चाहिए अध्यात्म, उसे चाहिए शांति। सच्चाई ये है कि हमारे पास माल तो बहुत अच्छा है, हैं? माल तो बहुत अच्छा है, लेकिन माल का प्रचार प्रसार करने वाला कोई बहुत मजबूत व्यक्तित्व नहीं है। माल बहुत अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं है। किसी और के पास होते ना ऐसे साधु, संसद में बिठाता, मंडपम में सबसे ऊपर मंच लगता कि देखिए ऐसे साधु होते हैं जिन्हें 24 और 48 घंटे तक कुछ नहीं चाहिए, जिनके तन पर धागा नहीं होता है, जो ऐसे सहज शांत ध्यान में लीन रहते हैं। किसी के पास होता ना ये माल। और अगर हमारे देश के ही नेता इस पर पूरा गौरव करने लगे, वही इनको आगे रखते कि देखिए यहाँ का अध्यात्म, जैसा हमारे दिल्ली का वैभव है ऐसे यहाँ संतों का भी वैभव देखिए। देश सोने की चिड़िया सिर्फ सोने का होने से नहीं कहलाता है। यहाँ का त्याग, यहाँ का वैराग, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का ध्यान। फिर भी यह हमारे देश का सौभाग्य है। आज सारी दुनिया के बड़े से बड़े लोग आशा की नजर से देख रहे हैं, साथी बनना चाहते हैं। जो भूले पिछड़े लोग हैं वो भी आके मिल जाना चाहते हैं निश्चित रूप से। और अच्छी स्थिति में हम पहुंचेंगे। और जितनी मजबूत स्थिति बनेगी देश, भारत देश की, विश्व उतना मधुर बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, बुराइयां खत्म होंगी। जिन धर्म का इसलिए मजबूत होना जरूरी है, प्रचार प्रसार में होना जरूरी है, क्योंकि यह वो अमृत है कि जहां भी जाता है हरियाली हरियाली कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।